महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेसु निम्मलयरा आईचेसु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान मेरे आराध्य, मेरे भगवान, मेरे इष्ट, मेरे देवता, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो कि मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे। मैं किसी को दोषी नहीं समझूं, मैं किसी को ओपिनियन और अभिप्राय न दूं, मेरे द्वारा किसी को दुख नहीं पहुंचे। मुझे हर जन्म में मुक्ति के कर्म मिले, मोक्ष के कर्म मिले। मुझे हर जन्म में ज्ञानी पुरुष मिले, हर जन्म में सद्गुरु मिले। और आप मुझे आशीर्वाद दो, आप मुझे जागृति दो और मुझे शक्ति दो। भाइयों और बहनों, आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है शिक्षण, प्रशिक्षण। शिक्षण का अर्थ होता है थ्योरी, शिक्षा दी जाना, कोई सिद्धांत को बताया जाना, पढ़ाया जाया जाना और किसी भी विषय के बारे में पूरी व्याख्या करना। और प्रशिक्षण का अर्थ होता है प्रैक्टिकल, ट्रेनिंग, एक्शन। यानी जो कुछ हमने पढ़ा है उसको हम क्रियान्विति में बदलें, उसको हम एग्जीक्यूशन में लाएं, वो प्रशिक्षण होता है। अकेला शिक्षण दिया जाता है तो यह तो अधूरा पार्ट है। जब तक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है तब तक वह पूरा नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर एक किसी भी सैनिक को हमने तलवार चलाना, भाला चलाना, यह तो जो है उसकी विधि बता दी। भाला ऐसे पकड़ना चाहिए, इतने एंगल से पकड़ना चाहिए, उसकी नोक ऐसे रहनी चाहिए और सारी चीज जो है तलवार भाले की सब कुछ बता दी। लेकिन कैसे चलाया जाए उसको चलाते हुए देखना, 5-10 बार डेमो करवाना, वह न किया जाता तो प्रशिक्षण अधूरा होता है। उसी तरीके से देखिए, कोई भी विद्यार्थी है, किसी विद्यार्थी को हमने किसी भी मैथमेटिक्स के सिद्धांत के बारे में बताया, थ्योरम के बारे के अंदर बताया और थ्योरम के बारे में बताने के बाद के अंदर उसको प्रैक्टिकल नहीं करवाया, तब तक वह अधूरा है। लेबोरेटरी के प्रयोग नहीं करवाया और उस प्रयोग की सारी विधि बता दी तो वह कार्य अधूरा होता है। कार्य पूरा तभी होता है जब शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों दिया जाता है। भोजन पकाने वाली गृहिणी होती है, वो किताब से पढ़ करके हर चीज का जो है वो ज्ञान कर लेती है कि इतना ये मसाला इतनी इतनी परसेंटेज में डालना और सामग्री इतना इतना वजन में लेना और इस तरीके से जो है पकाना करना, सारी विधि की थ्योरी पढ़ ली। लेकिन प्रशिक्षण यानी प्रैक्टिकल नहीं किया, तब तक वह कुशल गृहिणी नहीं बन सकती है। प्रैक्टिकल करने से अनुभव आता है। प्रैक्टिकल करने से व्यक्ति 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार गलती करता है और गलती करते करते वो सीखता है। महात्मा गांधी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना असफलता के सफल कभी भी नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति सफल हुआ है इसका मतलब उसने असफलता जरूर ही प्राप्त की है। आप उदाहरण के तौर पे देखिए,
एक चींटी मुंह में दाना लेकर के और वो दीवार पर उसका घोंसला है, चढ़ती है तो चढ़ते चढ़ते कभी फिसल के उतर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर उतरती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती है। वो हिम्मत नहीं हारती है तो एक समय में अपने घोंसले में वह दाना लेकर के अपने बच्चों के लिए वो दाना लेकर के चली जाती है। चींटी दाना ले जाकर अपने घोंसले में बच्चों को खिला देती है। तो कहने का अर्थ यह है कि चींटी ने परिश्रम किया, उसने धैर्य रखा, तब वो जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकी। तो हमारा जो आज का विषय ये बताता है कि व्यक्ति को शिक्षण प्रशिक्षण दोनों ही जानकारी करना चाहिए और दोनों की जानकारी के अंदर उसको धैर्य का रहना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा कि जो हमारे भारतीय संस्कृति के बहुत प्रसिद्ध साईं बाबा, उनके दो बड़े सिद्धांत थे कि किसी भी कार्य की सफलता जो है वो श्रद्धा और सबूरी से होती है। श्रद्धा का अर्थ होता है कि जो कार्य किया जा रहा है उसमें विश्वास होना चाहिए, यह कार्य मैं कर सकता हूँ, यह कार्य सही है, यह कार्य किया जाना चाहिए और यह कार्य अगर करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। श्रद्धा फलवान होती है, अगर हमारे भीतर श्रद्धा नहीं होती है तो फल नहीं मिलता है। इसीलिए जैन दर्शन में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, जो मोक्ष के 4 मार्ग बताए हैं उसमें से दर्शन को, सम्यक दर्शन को सबसे पहले लिया है कि आपकी जो फेथ है वो राइट फेथ है, वह आपको जो है वो सबसे पहले होनी चाहिए। अगर आपकी फेथ नहीं है तो फिर आगे आपका ज्ञान, चारित्र और तप है वह ज़्यादा जो है कहना चाहिए फ्रूटफुल नहीं हो सकता है। तो इसीलिए श्रद्धा सबसे पहले जरूरी है। आपकी माता पिता के प्रति श्रद्धा है तो आप उनको चित्त समाधि पहुंचाओगे। आपको बाल बच्चों के प्रति श्रद्धा का अर्थ हो गया विश्वास। अगर आपको बाल बच्चों के प्रति श्रद्धा है तो वह आप जो है उनको अच्छे संस्कार दोगे, उनको पांवों पर खड़ा करोगे। तो श्रद्धा एक बहुत बड़ा जो है व्यापक विषय है। श्रद्धा का अर्थ होता विश्वास, भरोसा और उसके प्रति करुणा के भाव, दया के भाव, तरक्की करने के भाव, दायित्व समझना, ये सभी जो है श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। श्रद्धा हमारी भारतीय संस्कृति का एक अति उत्तम गुण है, ये बहुत बड़ा मूल्य है। और श्रद्धा जागृत होती है तो निश्चित ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बिना श्रद्धा के हमारी अगली मंजिल सफर जो है तय नहीं होता है। इसीलिए साईं बाबा ने कहा पहले श्रद्धा रखो और फिर सबूरी का मतलब धैर्य रखो। चींटी ने धैर्य रखा, 1 बार गिरी, 2 बार गिरी, 4 बार गिरी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और वह धैर्यवान रह करके धीरे धीरे अपने घोंसले के अंदर चली गई। उसी तरीके से देखिए, एक कबूतरी होती है तो उसका जब चूजा उड़ने लगता है तो उसको 1 बार उड़ाती है, 2 बार उड़ाती है, गिरता है और जो है आगे बढ़ता है और वो गिरते गिरते जो है सीख जाता है और फिर जो है उड़ने में वो पारंगत हो जाता है। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर जब हम प्रैक्टिकल करने बैठते हैं, जब कार्य को उसको वर्किंग शेप देते हैं, जब उसकी हम एग्जीक्यूशन में आ जाते हैं तो वह धीरे धीरे सफलता असफलता के साथ साथ में हमारी पूरी प्रैक्टिस हो जाती है, हम पारंगत हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। यानी कि जो अभ्यास करते करते व्यक्ति जो है
पारंगत होता है। पुराने जमाने के अंदर जब कुएं से पानी चड़स के द्वारा खींचा जाता था तो बैल या ऊंट जो होता है वो टेपर फॉर्म में जमीन के नीचे खड्डे में जाते थे और रस्सी जो है वह चड़स के पास रखे हुए पत्थर के ऊपर से गुजरती थी। बार बार रस्सी के गुजरने से उस पत्थर पर भी सल यानी निशान पड़ जाता था, तो इसीलिए जो है वो करते करते उसमें भी छेद हो जाता था। तो मनुष्य अभ्यास करते करते असफलता प्राप्त करते करते वो निश्चित सफलता को जाता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में क्या कहा कि तुम कर्म योग करो, कर्म योगी बनो। कैसा कर्म करना? निष्काम कर्म करना। देखिए, हम जब जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, उसके बीच में एक क्षण भी ऐसा नहीं आता है हम कर्म नहीं करते। जब हम रात को नींद में सो जाते हैं तब अवचेतन मन है हमको जो है वो बहुत तरह के स्वप्न दिखाता है, यानी नींद में भी जो है वह जो है वो नींद में भी वो काम करना नहीं छोड़ता है, क्योंकि काम करना जो हमारी नियति है और वो हमको करना ही पड़ेगा। तो हम काम कैसे करें? जीवन भर काम करना है और करना नहीं, करना ही पड़ेगा, उसमें बाध्यता है। हम पीछे से लेकर के आते हैं, वही हमारा जो है संजोग और कहना चाहिए कि वही हमारी नियति है, करना ही पड़ेगा। तो कैसे करें? तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि निष्काम कर्म करो, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो। फल की इच्छा जो ही आपने की, आपने एक बार काम किया, सफलता नहीं मिली, निराशा हुई, दूसरी बार किया नहीं मिली, निराशा हुई, आप 3-4 बार वो काम करके काम छोड़ दोगे कि मुझे सफलता तो मिलती नहीं है, मैं क्यों करूं। पर अगर आपने यह जो है उसूल बना रखा है कि मुझे तो कर्म करना है क्योंकि मेरी नियति है, फल की इच्छा मुझे नहीं करनी है, चाहे सफलता मिले या असफलता मिले, ड्यूटी इज फॉर द सेक ऑफ द ड्यूटी। हमें जो है कांट ने जो है, अमेरिका के कांट ने ये जो है सिद्धांत दिया कि ड्यूटी इज फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। दूसरा कुछ नहीं सोच करके कि ड्यूटी के लिए मुझे ड्यूटी करनी है, आप करते रहो तो सफलता मिले असफलता मिले आप पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, आप निराश नहीं होते हो और करते करते व्यक्ति पारंगत होता है, सफलता अवश्य ही मिलती है। ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलती है। तो श्रद्धा और सबूरी, सबूरी का मतलब धैर्य, असफलता मिले तो भी निराश नहीं होना, निष्काम कर्म और सबूरी दोनों एक ही बात है कि आप कर्म करते रहो, धैर्य के साथ कर्म करो। तो इस तरीके से जो आज का हमारा विषय है शिक्षण प्रशिक्षण, दोनों मिलकर के होलिस्टिक होते हैं, दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। कभी भी आपने सिक्का देखा होगा उसके एक पहलू नहीं होता, उसके अवश्य ही दो पहलू होंगे। एवरी सरफेस कंटेन्स टू फेसेस, ऐसी कोई सरफेस नहीं होती है जिसके एक ही फेस होता है, वो अवश्य ही दो के होती, इसको द्वैत कहते हैं। ये दुनिया का उसूल द्वैत है, दुनिया एक से नहीं चल सकती है। स्त्री पुरुष के रहने से ही संतान होती है और आगे से आगे वंशानुत्पत्ति होती है और ये दुनिया चलती रहती है। पुरुष अकेला दुनिया नहीं चला सकता, स्त्री अकेली दुनिया नहीं चला सकती। गाड़ी के दोनों पहिए होते हैं तब जाकर के गाड़ी चलती, एक पहिए से गाड़ी कभी नहीं चलती, एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती, ताली दोनों हाथों को मिलाने से बढ़ती है। तो ये सारा दुनिया द्वैत पर आधारित है और द्वैत का अर्थ होता है कम से कम दो और अधिक से अधिक असंख्य। तो ये सारी दुनिया द्वैत से चलती है। तो हमारा शिक्षण प्रशिक्षण भी ये द्वैत है। एक अकेला व्यक्ति कहे कि वे मैं तो शिक्षण के साथ ही पारंगत हो जाऊंगा, तो ये अधूरी बात है।
शिक्षण प्रशिक्षण दोनों ही करना पड़ेगा। इसीलिए विद्यार्थी को हम 15-16 साल तक पढ़ाते हैं, प्राइमरी, मिडल, उसके बाद में सेकेंडरी, उसके बाद में कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी। पूरा 15-16 साल बच्चे को पढ़ा करके शिक्षण प्रशिक्षण दोनों दिया जाता है, तभी वह पारंगत बन करके और आगे जीवन के अंदर वो विकास करता है। तो भाई और बहनों, इस शिक्षण प्रशिक्षण के साथ में मैं चिंतन मनन और निध्यासन एक त्रिवेणी को और जोड़ता हूं। वो तो चिंतन का अर्थ यह है कि सबसे पहले आपको करना क्या है उसका विचार करो, वह चिंतन होता है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि मुझे करोड़पति बनने के लिए फैक्ट्री लगानी है, यह चिंतन हुआ। फिर मनन करो कि मैं फैक्ट्री किस चीज़ की लगाऊं, मेरी एजुकेशन कौन सी इंजीनियरिंग के अंदर की हुई है, केमिकल में है कि कंप्यूटर में है, मैकेनिकल के अंदर है कि इलेक्ट्रिकल में है। जिसमें आपकी इंजीनियरिंग की हुई है, जिस सब्जेक्ट को आप जानते हो, उसकी फैक्ट्री लगाओ। फिर मनन करो कि उसकी फैक्ट्री में भी बहुत सी लाइन है, तो उसमें से किस किस के अंदर कितना मुनाफा है और कौन सी मेरी बजट में है और कहाँ पर इसका मार्केट है और कहाँ पर जो है इसको आराम से बेचा जा सकता है बिना तकलीफ से। ये सारा मनन है। आपने चिंतन किया, मनन किया, पेपर्स तैयार किए, लैंड रिक्वायरमेंट्स किया, लोन लिया, या आपका पैसा करके फैक्ट्री खड़ी, पहले तो शेड बनाए, फिर उसके बाद में मशीनरी लगाई, और फिर है वो निध्यासन। निध्यासन का अर्थ हो गया आप प्रोडक्शन में ले आए, प्रोडक्शन में ला करके मास प्रोडक्शन किया, मैन्युफैक्चरिंग करके आपने मार्केटिंग चालू की, आपने माल को बेचा और उससे पैसा प्राप्त किया और उसमें से आपको प्रॉफिट मिला और उस प्रॉफिट से आप करोड़पति बन गए। तो आप देखिए ये पूरा हो गया चिंतन मनन और निध्यासन। तीनों के करने से हमको रिजल्ट मिला। तो उसी तरह से शिक्षण प्रशिक्षण भी उसी से जुड़ा हुआ है कि अकेला प्रशिक्षण से कुछ नहीं होता। एक व्यक्ति जो है बहुत अच्छा प्रशिक्षण ले लेता है कोई भी काम करने का, लेकिन उसको थ्योरी ध्यान नहीं है कि ये चीज करने से क्या हो। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर अच्छी सर्जरी कर सकता है, लेकिन उसके पास में जो है थ्योरी का नहीं है कि उसकी क्या साइज है, जो अब वो कार्य कर रहा है वो कैसे फंक्शन कर रहा है, उसकी एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है। खाली जो है वो ऑपरेशन करने से कुछ नहीं होगा, वापस उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसको मेडिसिन देनी पड़ेगी। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के समझे बिना अगर कोई भी डॉक्टर यानी उस जो है वो थ्योरी को समझे बिना प्रैक्टिकल यानी सर्जरी कर देता है तो वह सफल डॉक्टर नहीं होता है। किसी भी चीज में उठा के देख लीजिए, आज एक टीचर है तो टीचर बहुत पढ़ लेता है, पढ़ने से क्या होगा, वह बात को स्टूडेंट तक अभिव्यक्त कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होगी। आपके पास में ज्ञान तो बहुत है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो ज्ञान क्या काम का। उस ज्ञान को सही तरीके से जो स्टूडेंट के समझ में आ जावे उस तरीके से आप उसको परोसते हो, स्टूडेंट उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, आंसरिंग करते हैं, वार्तालाप होता है, उनकी जिज्ञासाएं शांत होती है और सारा विषय बच्चे को समझ में आ जाता है। तो वह होलिस्टिक हो जाता है, वो उपयोगी हो जाता है, वो लाभप्रद होता है। तो बिना अकेले शिक्षण से कुछ नहीं होता है, अकेले प्रशिक्षण से कुछ नहीं होता है, दोनों करना बहुत ही जरूरी है। तो ये आज का विषय है। देखिए अब शिक्षण प्रशिक्षण की मैंने हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम है वो बाह्य जगत और भीतरी जगत दोनों को लेकर के चलता है। एक जगत को लेकर के चलें तो वो हमारा एकांगी दृष्टिकोण हो जाता है, दोनों जगत को लेकर के चलें तो हमारा अनेकांतवादी दृष्टिकोण होता है। एकांतवादी दृष्टिकोण में आग्रह है,
और अनेकांतवादी दृष्टिकोण निराग्रह है, और जहां आग्रह है वहां कुदाग्रह है, दुराग्रह है, बहुत से आग्रह खड़े हो जाते हैं। लेकिन जहां पर अनेकांत का दृष्टिकोण आ जाता है कि भाई ये मेरी भी आइडियोलॉजी है, मेरा भी चिंतन है, मेरा भी विचार है और मेरी भी सोच है, तब क्या आप रिलेटिव बन गए और आप ये कहते हो कि नहीं, मेरी सोच ही सही है, मेरा वक्तव्य ही सही है, मेरा धर्म ही सही है, मेरा धर्म ही केवल मुक्ति में भेज सकता है और यहाँ आओगे तो ही मुक्ति मिलेगी, वरना मुक्ति नहीं है। ये आग्रह का काम, ये ही होते ही आग्रह हो जाता है, भी होते ही सापेक्ष होता है, ही होते ही एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट व्यक्ति को किसी को बनने के लिए उसमें योग्यता है ही नहीं। एब्सोल्यूट एक्चुअली क्या है कि हमारे मान लीजिए 7.8 अरब की जनसंख्या है, तो मुंडे मुंडे मतिरि भिन्ना, हर एक का अलग अलग दिमाग, सोच, विचारधारा, उसकी आइडियोलॉजी हर एक की अलग अलग है, तो वहाँ भी काम करता है। उन सब भी को जोड़ दो तो परफेक्ट ट्रुथ बनता है, सर्वसहमति बनती है, और वह परफेक्ट ट्रुथ है, वो हमारा केवल ज्ञान कहलाता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ कहलाता है। उसको जानने वाला ईश्वर होता है, भगवान होता है, और वो भी हमारे भरत क्षेत्र के अंदर कोई भी भगवान या ईश्वर है नहीं। वी ऑल आर हैविंग सत्यांश, वी ऑल आर हैविंग दी पार्ट ऑफ द ट्रुथ। इसीलिए हम ये क्लेम पूर्वक नहीं कह सकते कि मैं कहता हूँ वही सही है, ये तो एब्सोल्यूट ट्रुथ वाले कोई पावर है वही कह सकता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं अनेकांतवादी दृष्टिकोण अपनाओ। अनेकांतवादी दृष्टिकोण से अब हम भीतरी जगत की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। भीतरी जगत में भी शिक्षण प्रशिक्षण कैसे काम करता। बाह्य व्यवहार जगत की बहुत बात करी हमें, तो भीतरी जो साम्राज्य है वह प्रभु का साम्राज्य है, वो साम्राज्य आत्मा का साम्राज्य है, तो वह सूक्ष्म का साम्राज्य है। सूक्ष्म के नियम अलग है और जो स्थूल के नियम अलग है। बाहर का जगत स्थूल जगत है, ये शरीर स्थूल है, इसके जो भीतर बैठा है वो तेजस शरीर है, वो सूक्ष्म है, और कार्बन शरीर सूक्ष्मतम है। मैं आपको बताऊं कि आपके जो है मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड होता है वो कितना छोटा होता है, और उसकी मेमोरी देखो 100 GB, यानी कि पूरी जो है एक यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी एक जो है वह उस जो है कहना चाहिए मेमोरी कार्ड में आ जाती। इसका मतलब जो सूक्ष्म होता है बहुत पावरफुल होता है, और जो भीतरी जगत होता है वो बाहरी जगत को संचालित करता है, क्योंकि वह बहुत पावरफुल है। इसलिए हम भीतरी जगत की बात करें तो भीतरी जगत के अंदर आप देखिए कि हमारे जो चेतना का जगत है, जो मेजर डिफरेंस ये है, बाहरी जगत है वो जड़ का जगत है, पुद्गल का जगत है, और भीतर का जगत चेतना का जगत है। चेतना के अंदर जो है वो सुख दुख की अनुभूति होती है, फीलिंग होता है, ग्रोथ होता है, प्रजनन होता है, जो कि ठोस में नहीं होता। ठोस के अंदर चेतना है ही नहीं, यानी जड़ के अंदर चेतना नहीं है, तो जड़ तो हमारा साधन हो गया, और साध्य है वो हमारी चेतना है। चेतना का ओरा होता है, वो हर क्षण बदलता है, और जो हमारा जड़ पदार्थ पुद्गल पदार्थ बाह्य का संसार है, इसका जो है जड़ का ओरा होता है, वो एक निश्चित ओरा होता है, वो बदलता नहीं है, होता हर एक का होता है, वो फिक्स हो रहा है। तो भीतरी जगत के अंदर हम देखें कि भीतरी जगत में शिक्षण प्रशिक्षण कैसे काम करता है। शिक्षण का अर्थ होता है कि भीतरी जो चेतना का जगत है उसकी पूरी व्याख्या करना कि आत्मा क्या है, और इसके साथ में जुड़े हुए कर्मवाद, पुनर्जन्म, और जो है वो हमारा प्रारब्ध और उदय,
कर्मों की 10 अवस्थाएं, यानी एक आत्मा के आने से पूरा जो है एक धर्म का क्षेत्र जुड़ गया। और आज विश्व में 365 तरह के धर्म हैं और चेतना आ गई। हम कहते हैं यह व्यक्ति बेहोश था, उसमें चेतना आ गई। बेहोश में भी व्यक्ति, उसके प्राण जाते नहीं हैं, पर बेहोश क्या एक जड़ सा होता है, लेकिन चेतना आते ही उसमें प्राण आ जाते हैं, वो बात करने लगता। बेहोश व्यक्ति बात नहीं कर सकता। तो चेतना और जो पुद्गल का बहुत बड़ा अंतर है, और कहना चाहिए दो ध्रुव है, कभी मिलते नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे के साधन होने के कारण जो है वह उपयोगी है। और चेतन जो है बिना जड़ तत्व के रह नहीं सकता है। तो इस आत्मा को काम करने के लिए और कर्मों की डिलीवरी देने के लिए, शुद्ध होने के लिए, मुक्ति में जाने के लिए जितना भी जो कर्म रज है, जो कार्मण शरीर है, उसको साफ करना पड़ेगा। यानी शिक्षण लेना पड़ेगा कि कर्म क्या है और कर्म का आश्रम कैसे होता है। बंद कहता हूं, 9 तत्वों की पूरी जानकारी करनी पड़ेगी। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निद्रा, बंध और मोक्ष, सबकी जानकारी करनी पड़ेगी। और उनकी जानकारी करने के बाद में ये प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, इसमें से कौन से हेय है और कौन से उपादेय है। जो हमारे उपादेय है उसका प्रशिक्षण करके उसको हम बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि 2 तत्व है वो उपादेय है, पहला तो है संवर और दूसरा निर्जरा। तो हमारा कार्मण, हमारा उद्देश्य क्या हुआ? हमने शिक्षण लिया कि कार्मण शरीर को शून्य करना है, पर शून्य करें कैसे? ये प्रशिक्षण है। उसको शून्य करने के लिए संवर और निर्जरा भगवान ने 2 तरह के धर्म बताए, 2 तरह का शुद्धिकरण बताया। कि संवर का मतलब त्याग, पचकान, यानी आप किसी भी प्राणी को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से कष्ट मत दो, ये संवर हो गया। और जो ही आपने संवर किया, यानी आपने जो आश्रव है, जो भीतर हमारे कर्म आ रहे हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग है, इन कारणों से जो कर्म है इस नाले में आ रहे हैं, उसको रोक दिया। तो नए कर्मों की एंट्री तो बंद हो गई। अब भीतर भी तो जन्म जन्मांतर के कर्म जो है पुण्य पाप के रूप के अंदर, और 8 कर्मों की 148 प्रकृतियों के अनुरूप वो कार्मण शरीर बना वो पड़ा है, वो बर्फ की सीला की तरह पड़े, डिस्चार्ज पड़ा है। तो उसको जो है निर्जरा के द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है। वह ज्यों-ज्यों हम संवर की गति को बढ़ाते जाएंगे, ज्यों-ज्यों प्रशिक्षण लेंगे, यानी कि हम जो है आत्मानुमुखी हो जाएंगे, हम अपने स्वरूप के अंदर खो जाएंगे, हम दृष्टि विज्ञान करेंगे, हम ज्ञाता दृष्टा बन जाएंगे। हम जो जड़ जो अपना ऑटो मोड से काम कर रहा है, हमारा जो साधन है उसको करने दो, क्योंकि वो तो करेगा ही। हमने अभी बताया कि हम एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं होते हैं, क्योंकि ये पूर्व जन्म में हम संचित करके आए हैं। ये संचित कर्म है, तो संचित कर्म है इस जन्म के अंदर उदय और प्रारब्ध आएगा। तो जो हमने चार्ज किया था इस जन्म में वो डिस्चार्ज आएगा, तो डिस्चार्ज चलता रहेगा, क्योंकि अब हमने जन्म लिया और हमने संवर कर दिया, हमने आश्रव के नाले को बंद कर दिया। यानी कि जो है हम ज्ञानी पुरुष से ज्ञान लेके कर्ता पद, जो कि हमारा कर्मों का बंधन करने वाला था, कर्ता पद को छोड़ करके
ऑनरशिप डूअरशिप को छोड़ के हम आत्मपद पर बैठ गए, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, हमने ज्ञान की प्राप्ति कर ली। तो ज्ञान की प्राप्ति करके हम आत्मपद यानी उस अपने स्वरूप के अंदर चले गए। स्वरूप को जाने का मतलब कि ज्ञाता दृष्टा हमारी जो प्रवृत्ति चल रही है, क्योंकि हम उसके साथ के अंदर एक मेक एकाकार होकर के जुड़े हुए हैं, तो हम छोड़ नहीं सकते किसी को। तो जो चल रहा है उसको जो है हमने खाली जानते रहे, देखते रहे और आगे चलते रहे, तो भीतर का प्रशिक्षण मिला। तो भीतर में भी हमारे शिक्षण प्रशिक्षण दोनों चाहिए। इस तरीके से बाह्य जगत भीतरी जगत शिक्षण प्रशिक्षण से चलता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। और हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम ये आपके परमानेंट सुख की नींव लगाता है, तो कृपया सुनते रहिए और जीवन को धन्य कीजिए। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामनाएं।